भारत के इतिहास को बहुत तोड़ा मरोड़ा गया। क्या ये बहुत आसान भी है हिंदुत्व को टारगेट करना है? ये जो किताबें हमारे धार्मिक विषयों पर आती हैं उनको भी अप्रूवल देने के लिए एक कोई बोर्ड, एक सिस्टम भारत में होना चाहिए। मंदिरों को लेकर अभी पिछले कुछ वक्त में बहुत कंट्रोवर्सीज भी, मतलब तमाम जगह ऐसे दावे किए गए कि यहाँ पर मंदिर होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो ज्ञानवापी का मंदिर था उसे तोड़ करके मस्जिद में परिणित किया गया। जब 14 में नरेंद्र मोदी आ रहे थे तो मुझे याद है कि इस देश में एक बात कही जा रही थी कि अब अरब देशों से भारत कट गया जी, क्योंकि ये मुस्लिमों के विरोधी हैं, मुस्लिमों के दुश्मन। क्या पूजा पाठ करना, कथा करना, प्रवचन करना, और आज तो बहुत से लोग मार्केट में हैं जो कि बहुत बदनाम भी कर रहे हैं, केवल ब्राह्मणों का अधिकार उस पर होना चाहिए? जो ईश्वर है, ईश्वर की भक्ति है या पूजा है, ये कभी भी किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं रही, तो किसी जाति की संपत्ति कैसे हो सकती है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई ये भी पूरी दुनिया जानती है। और तमाम ऐसे इतिहासकार आए जिन्होंने अपने हिसाब से सनातन के इतिहास को बदला। बहुत ऐसी कंट्रोवर्सीज भी हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, बहुत ऐसे मिसकंसेप्शन भी हैं जिस पर बात होना लाजमी है। ऐसे में आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाऊंगा जिनसे तमाम इन्हीं मुद्दों पर बात होगी। भारत के इतिहास पर, भारत के इतिहास को किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया, अयोध्या के इतिहास पर। क्योंकि इस वक्त मेरे साथ हैं एमटी नोएडा में हिस्ट्री के एडवाइज़र रह चुके, बीएचयू वैदिक विज्ञान केंद्र में एडवाइज़र रह चुके ललित मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज़ पर। जी, धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले तो सवाल अयोध्या से हैं आप, तो अयोध्या को ही लेकर कि अयोध्या कितनी बदल गई? अयोध्या का तो पूरी तरह से रूपांतरण हो गया है, नवोन्मेष हो गया है। अयोध्या बिल्कुल नई, सज कर संवर कर ऐसे हुई है जैसे शायद त्रेता में रही होगी। त्रेता के बाद अयोध्या उजड़ गई थी, जैसा कि हम अपने ग्रंथों से समझ पाते हैं, जान पाते हैं, पौराणिक इतिहास से और वाल्मीकि रामायण से, अनेक स्रोतों से। उसके बाद फिर विक्रमादित्य, महाराज विक्रमादित्य हुए, उन्होंने उसका पुनर्निर्माण करवाया था। और अब जो है हमारी सरकार आई, योगी की सरकार, और उसने अयोध्या को बिल्कुल नया कलेवर, नया स्वरूप प्रदान किया है। तो ये कई बार उजड़ी अयोध्या को मैं समझता हूँ कि अभी कलयुग में उसका संपूर्ण श्रृंगार मिला। आम जनमानस को कुछ फायदा हुआ इस कायाकल्प से? आम जनमानस को ये फ़ायदा हुआ कि जो वहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे जो व्यापार बढ़ रहा है, और पर्टिकुलरली होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स की इंडस्ट्री और दूसरे चीज़ों में उनका जो निवेश हो रहा है, उससे उन्हें लाभ मिल रहा है। तो कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष, और सबसे बड़ी बात कि अयोध्या के निवासी होने का गौरव और उसकी जो वैश्विक पहचान बनी है, ये सबसे बड़ा लाभ उन्हें मिल रहा है। साथ ही साथ हम देखते हैं वहाँ मेडिकल कॉलेज राजा दशरथ के नाम पर बन गया, एयरपोर्ट बन गया, साथ ही साथ बहुत से नई इंडस्ट्रीज़ भी खुल रही हैं। आसपास जो पूरा एरिया है जो कि विकास से दूर था और जानबूझकर भी विकास से दूर रखा गया था, वो समय बदल रहा है। कुछ समय में मैं कहता हूँ कि लगभग आज से 5-6 वर्षों के बाद में धीरे धीरे अयोध्या भी एक महानगर उसी तरह बन जाएगा जिस तरह से अभी बनारस है। लेकिन अयोध्या में स्कोप ज़्यादा है, उतनी सघन बस्ती नहीं है, और चारों तरफ स्थान, स्पेस अवेलेबल है। तो ये शायद बनारस से भी, काशी से भी बड़े स्थल के रूप में सामने आए। लेकिन अयोध्या को लेकर, प्रभु श्री राम को लेकर लोगों ने अपने अपने तरीके से विवरण किया। आज से नहीं, बहुत पुरातन वक्त से जी, बहुत लोगों ने कुछ ऐसा लिखा जिस पर विवाद बहुत हुआ, जिस पर बात होनी भी बहुत चाहिए। तो क्या कुछ आपको नजर आता है अयोध्या, प्रभु श्री राम और वो वक्त? देखिए, अयोध्या पर तो आक्रमण भी बहुत से हुए, और जिस भी आक्रांता ने भारत पर आक्रमण किया
यदि उसमें सामर्थ्य था तो उसने अयोध्या पर भी अवश्य ही आक्रमण किया, और इन आक्रमणों की शुरुआत करीब 2000 वर्ष पहले से होती है। अलेक्जेंडर जो सिकंदर था, उसके साथ एक जो सेना आई थी, जब वो यहाँ से वापस चला गया तो उसकी एक टुकड़ी रह गई भारत में, इंडो ग्रीक जिन्हें कहते हैं। तो इंडो ग्रीक ने ईसा से 200 वर्ष पहले, 2 शताब्दी के आसपास, 2200 वर्ष पहले अ, अयोध्या पर घेरा डाला था। वो अयोध्या को नष्ट नहीं कर पाए, पर उन्होंने आक्रमण किया। इसके बाद कनिष्क जो है मंगोल जनजाति का, मंगोल भूमि का, जो मंगोल, जो आप आज हम समझेंगे, या मंगोलिया, जो चाइनीज़ मूल का एक आक्रांता था, उसने भी अयोध्या पर आक्रमण किया, साकेत पर। और जो आक्रमण हुआ उसके बारे में पतंजलि ने लिखा हुआ है अपने व्याकरण पर, जो कनिष्क का आक्रमण था। और कनिष्क का भारतीकरण कर दिया गया। एक आक्रांता था, उसे भारत का अपना नागरिक, हमारे बीच का एक राजा बना करके हमारे इतिहासकारों ने पेश किया। लेकिन उसी कनिष्क ने कहाँ पर, अफगानिस्तान के अपने अभिलेख में लिखा है कि मैंने अयोध्या पर आक्रमण किया। तो अयोध्या की महिमा इतनी विशाल थी कि हर आक्रांता वहाँ करता, आके आक्रमण करता था। फिर हम देखते हैं कि इस्लामिक आक्रमण हुए, बाबर का आक्रमण हुआ, और फिर उसके बाद हमारे योद्धाओं ने बार बार संघर्ष किया। वो उस आक्रमण का पूरा जिक्र इतिहासों में मिलता है जी। लेकिन एक ऐसी भी मानसिकता है जो कि बहुत महीन तरीके से। तो ये आपने अच्छा सवाल पूछा है, और बात कुछ ऐसी है, सत्य कुछ ऐसा है जो प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तो संभवतः प्रत्यक्ष करने का समय आ गया है। तो एक दूसरा आक्रमण अयोध्या पर किया गया, वो था बौद्धिक आक्रमण। और ये बौद्धिक आक्रमण करने वाले भारत के बहुत प्रतिष्ठित आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद थे। उसमें से एक HD सांकलिया, जिसे भारतीय पुरातत्व का, आर्कियोलॉजी का एक पितामह के दृष्टि में देखा जाता है। उनकी जो एकेडमिक स्टेटस है बहुत ऊंचा है, पर और वो कभी अयोध्या नहीं आए। अयोध्या के उत्खनन में, अयोध्या के इतिहास में कोई योगदान नहीं है। और वो था वामपंथी HD सांकलिया। HD सांकलिया ने जानबूझकर अयोध्या के इतिहास को बिगाड़ने के लिए, लोगों की आस्था पर चोट पहुंचाने के लिए ऐसी किताबें लिखी, 2 किताबें अयोध्या पर लिखी। और उसने कभी अयोध्या को क्वेश्चनेबल बनाया, कभी लंका को क्वेश्चनेबल बनाया, कभी इस तरह से एक संदेह उत्पन्न करने की कोशिश करी। उसने ये कहा कि जो मध्य प्रदेश में जबलपुर है, तो जबलपुर में नर्मदा नदी बहती है, उसके उस पार एक लंका नाम का मोहल्ला है, एक छोटा सा एरिया किनारे पर है नदी के। तो कहा कि यही लंका है। और जो बंदर कूदनी कहा जाता है, तो इसी में जो है हनुमान जी वानर के रूप में कूद करके उस पार गए थे। तो इतने तरीकों से जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी आस्था है, उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। अब HD सांकलिया जो है, पुणे, डेक्कन कॉलेज पुणे में प्रोफेसर हुआ करते थे। उनका कोई लेना देना नहीं था, शायद वो कभी आके उन्होंने शोध भी नहीं किया, पर एक नहीं 2 किताबें लिखी। इसी तरह से आज के आधुनिक संदर्भ में एक लेखक है बहुत प्रसिद्ध, और राष्ट्रवादी भूमि में उन्होंने अपने आप को सजो लिया है, अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी की किताबों में भी ऐसे बहुत से ऑब्जेक्शनेबल जो कि कंटेंट मिलेंगे आपको, जिनको आप पढ़ेंगे तो आपका खून खौल जाएगा। इतना अपमानजनक लिखा है अमीश त्रिपाठी ने। अमीश त्रिपाठी की किताबें हैं रामचंद्र सीरीज़ की, जो एक भगवान राम पर किताब है, और फिर एक माँ सीता पर है, सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला। इन दोनों किताबों में उसने पूरे कथानक को, जो रामायण का कथानक है, उसके बदल कर एक काल्पनिक उपन्यास की शक्ल दे दी। इतनी कहते हैं कि 6 मिलियन कॉपीज़ उसकी सेल हुई हैं, हाईएस्ट सोल्ड बुक है कहा जाता है। और उसमें अयोध्या में त्रेता में हुए एक गैंग रेप की कहानी से अपनी कहानी शुरू की है, तो जो कि पवित्र है। तो उसने अयोध्या की पवित्रता के साथ खिलवाड़ की इस लेखक ने, और उसको नष्ट करने का प्रयत्न किया। अन्यथा ऐसी बात लिखी नहीं जानी चाहिए थी, जो कि वाल्मीकि रामायण में, या तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई रामचरितमानस में, या भवभूति की रामायण में, उत्तर रामचरितमानस में, या अन्य ग्रंथों में देखने को नहीं मिलती है। तो क्या था कि कभी कभी ऐसे लेखक, जो शायद उनमें उतनी प्रतिभा नहीं हो पाती, और उन्हें लगता है कि हम उतने प्रसिद्ध नहीं हो पाएंगे, तो जो स्थापित आस्था के कथानक हैं
उनमें छेड़छाड़ करके उनका रूप विकृत करके अपने को प्रसिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। तो इस तरह से एक कोशिश की नहीं, गई, क्या ये ऐसे बहुत से हैं। क्या ये बहुत आसान भी है हिंदुत्व को टारगेट करना, हिंदुत्व को टारगेट करना, क्योंकि यहाँ पर आप सुरक्षित बचे रहते हैं, आपका गला नहीं कटता है। इसमें हाँ, दोनों तरह की बातें हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप कहें, आप लिखें विकृत करने का साहित्य और नाम दें उसे भक्ति का, हिंदुत्व का या भगवान राम का नाम दें, तो हर व्यक्ति तो सारी किताबें पढ़ता नहीं है। तो राम के नाम पर या सीता जी के नाम पर कोई किताब आई तो उस किताब की वैसी प्रतिष्ठा बन जाती है, और जो पढ़ने वाले हैं वो भी देखते हैं, पढ़ करके उन्हें तो अच्छा, इस अमिश त्रिपाठी की किताबों पर तो कुछ शोध भी हुए, तो उन लोगों ने उसे रेखांकित किया है कि ये लकीर से हटकर है, लेकिन आलोचना नहीं की क्योंकि वो व्यक्ति इतना प्रसिद्ध हो गया अपने समय में, और ये बात फिर रह गई। तो मैंने किताबें पढ़ी और मुझे बड़ा क्रोध, जैसे रक्त का संचार हो गया क्योंकि आप अयोध्या में, त्रेता में, जहाँ अयोध्या जहाँ युद्ध नहीं होता, जहाँ शांति है, जहाँ पवित्रता है, ऐसे स्थान पर लिखते हुए आप कैसे गैंग रेप की कहानी बना सकते हैं? और फिर पूरा चरित्र चित्रण उसी तरह से नकारात्मक करते हुए जाते कहानी बढ़ती है। तो ये घोर आपत्तिजनक है, और कुछ इसमें ऐसा किया जाना चाहिए कि जैसे फिल्मों पर सैंक्शंस लगते हैं, उनका एक रिव्यू होता है, फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, उसी तरह से जो किताबें हमारे धार्मिक विषयों पर आती हैं उनको भी अप्रूवल देने के लिए एक कोई बोर्ड, एक सिस्टम भारत में होना चाहिए। नहीं तो इस तरह के लोग सामने आते रहेंगे। मकबूल फ़िदा हुसैन ने जैसे किया था कि अश्लील मूर्तियाँ बना दी थीं, उसी तरह वो भी था। तो कला के नाम पर वो मूर्तियाँ चल गईं, वो भी प्रसिद्ध हुआ। उसी तरह कोई भी लेखक हर 8-10 साल में, 15 साल में आता रहता है और इस तरह की विकृतियाँ करता रहता है। मंदिरों का इतिहास क्या रहा है भारत में, दुनिया में? अच्छा, तो मंदिरों का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, और हम यदि अपने इतिहास में देखें तो पहले खुले मंदिर, आप देखेंगे गाँव में आज भी चबूतरों पर मूर्तियाँ रखी हुई हैं, खुले मंदिर हैं। तो पहले जो ये खुले मंदिर हैं ये पहले विकसित हुए, उसके बाद फिर इसे मंदिर, जब हमारा स्थापत्य आगे विकसित हुआ तो फिर मंदिरों की आकृति इसे प्रदान की गई। सबसे प्राचीन मंदिर, खुले मंदिरों में जो प्राचीन मंदिर है और जिसकी कार्बन डेट हुई है, वो लगभग 12,000 वर्ष पुराना मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पाया जाता है। लेकिन उसके बाद इसकी कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाती है। एक है जिसे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट आए थे और उन्होंने उसकी कार्बन डेट करा ली। लेकिन जो भारत के सारे मंदिर हैं, यदि आप अकेडमिया की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, जो बच्चे पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं कि भारत में मंदिरों की शुरुआत जो है गुप्त काल के आसपास हुई। तो इतिहास में गुप्त काल या गुप्त काल से कुछ शताब्दी पूर्व का, किसी भी हालत में अभी मंदिरों का इतिहास 2000 वर्ष से पीछे नहीं जाता है, कुषाण काल तक जाता है मुश्किल से। और हमारी मान्यताएं हैं कि मंदिर अत्यंत प्राचीन हैं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में भी एक जगह भगवान श्री राम के पूर्वजों की मूर्तियों का उल्लेख आता है, उत्तर रामचरितमानस में, उत्तरकांड में। तो इससे पता लगता है कि तब भी मूर्तियाँ थीं, ऋग्वेद में भी मूर्तियों का उल्लेख मिलता है। तो मंदिर तो रहे होंगे, साथ ही साथ एक वरुण स्थापत्य होता था। तो ऋग्वेद में उस वरुण स्थापत्य का, जो कि स्तूप की तरह से संरचनाएं बनती थीं, तो उसका भी उल्लेख मिलता है प्रकारांतर से। तो है तो प्राचीनता, लेकिन उस प्राचीनता को स्थापित करने के लिए मंदिरों की कार्बन डेटिंग होनी चाहिए थी। दुर्भाग्य से एक जो कार्बन डेटिंग हुई है, जिसका मैंने सीधी की जिस साइट का नाम दिया है, 12,000 वर्ष पहले की लगभग, उसके बाद भारत के अपने पुरातत्वविदों ने, हमारे अपने आर्कियोलॉजिस्ट ने मंदिरों की कोई कार्बन डेटिंग नहीं की। जो भी आकलन किए गए हैं ये अंदाज, गेस वर्क है, ये उन्होंने अनुमान लगाया हुआ है। तो अनुमानित आकलन के आधार पर इतिहास मंदिरों का खड़ा है, जो कि बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। युद्ध स्तर पर, वॉर फुटिंग स्टेज पर मंदिरों की कार्बन डेट होनी चाहिए ताकि इनकी प्राचीनता की स्थापना हो जाए। नहीं तो अभी तक देखिए अभी हो क्या रहा है, विसंगतियां हैं। हमारी मान्यता है कि मंदिरों के बारे में, ख़ासतौर पे जो हमारे भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग हैं, उनसे संबंधित मंदिर की, ये महाभारत काल से हैं। अब वही विद्यार्थी जब जाके अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में पढ़ता है कि मंदिर तो गुप्त काल के पीरियड के हैं, तो इस विसंगति का शिकार होता है और आस्था खंडित होती है। इसलिए इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए
और उत्तर प्रदेश सहित तमाम हर इतने मंदिर हैं, मध्य प्रदेश में हैं, राजस्थान और गुजरात में फैले हुए हैं। तो अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए मंदिरों में, क्योंकि ये हमारी श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। अच्छा, मंदिरों को लेकर अभी पिछले कुछ वक्त में बहुत कंट्रोवर्सीज भी हम्म मतलब तमाम जगह ऐसे दावे किए गए कि यहाँ पर मंदिर होगा, वो चाहे संभल का हो, फिर ज्ञानवापी का हो, या फिर और जगह पे हो। हम्म। ऐसे ताजमहल को लेकर कहा जाता है कि तेजो महल है। तो ये सब जो दावे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब तो अगर देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो ज्ञानवापी का मंदिर था, उसे तोड़ करके मस्जिद में परिणित किया गया, और पहले भी किया गया था। औरंगजेब के पहले भी मंदिर को खंडित किया गया था। फिर अकबर के समय में राजा टोडरमल ने उसकी वित्तीय व्यवस्था की, और उनके समय में जीर्णोद्धार हुआ। उसके बाद फिर इसे दोबारा औरंगजेब ने तोड़ दिया, और औरंगजेब का जो उनके ऑर्डर्स की कॉपी है, वो अवेलेबल है। और मुझे इस बात का बड़ा हर्ष और गौरव है कि जब टीवी चैनल्स में ये विवाद हो रहा था, चल रहा था, तब मैंने ही सबसे पहले जो ज्ञानवापी को तोड़े जाने का विध्वंस का जो सबूत है, उसे आज तक टीवी चैनल में पब्लिक किया था। तो उसमें फरमान है, औरंगजेब की जो फरमान है, उसमें फरमान करने का कि मंदिर तोड़ो, उसकी तारीख, और मंदिर तोड़े जाने के बाद में कंफर्म कराने की कि मंदिर टूटा है कि नहीं, उसकी भी तारीख, ये दोनों तारीखें 1669 की साफ साफ लिखी हुई हैं। तो उसने कंफर्म कराया है। इससे कंफर्म होता है कि मंदिर तोड़ा ही गया था। केवल ऐसा नहीं कि आदेश दिया और फिर आदेश का पालन नहीं हुआ। हम्म। तो ये मंदिर तोड़े गए, और औरंगजेब ने बहुत से मंदिर तोड़े। मैं आपको बताऊं कि मंदिरों का जो तोड़ा जाना है भारत में कब बंद हुआ। तो तब जाकर बंद को क्या, इसमें बहुत कमी आई कि जब मेवाड़ के सूरमा महाराणाओं ने उन मस्जिदों पर आक्रमण करके औरंगजेब को दिखा दिया कि यदि अब तुम नहीं रुकोगे तो हम जो है मस्जिदों पर आक्रमण करेंगे। तो महाराणा प्रताप की चौथी पाँचवीं छठवीं जो पीढ़ियाँ हुई हैं, राज सिंह थे, महाराणा राज सिंह ने ऐसी मस्जिदों पर आक्रमण किया जिन्हें किसी तरह से मंदिरों को तोड़कर, या ऐसे जगह पर, हिंदुओं की ज़मीनों पर या बलात् कब्जा करके बनाया गया था। तो उन्होंने कुछ जगह पर आक्रमण किया। तब औरंगजेब को समझ में आया कि ये बड़ा आतंक हो जाएगा, तब जा कर के उसने मंदिर तोड़ने बंद किए। तो इतिहास का एक हिस्सा है जिसमें ये नहीं बताया जाता प्रतिकार, जो हिंदुओं का जो प्रतिरोध था अपनी आस्था की रक्षा के लिए। हालांकि ऐसे उन्होंने बहुत से मस्जिदें तोड़ी नहीं, पर उन्होंने आक्रमण करके जरूर डराया औरंगजेब को, और औरंगजेब डरा। हम्म। तो ये ताजमहल और तेजो महल की जो कंट्रोवर्सी। तो ताजमहल और तेजो महल की जो कंट्रोवर्सी है, ये हमारी सरकार ने इसे समाप्त कर दिया है। मुझे याद है 2016-17 के आसपास संसद में सरकार ने बयान दिया था कि ये कोई प्राचीन शिवालय नहीं है। और जिन आर्कियोलॉजिस्ट से मेरी बात हुई है, जो कभी वहाँ पर तैनात थे, जिन्होंने उन तहखानों को भी देखा है, तो उनके हिसाब से है कि जो उस समय का स्थापत्य था उसमें कुछ हिंदू अंश मिश्रित था। क्योंकि अच्छा, एक बात है हम सबके गौरव की कि यदि वो तेजो महालय ना भी रहा हो, क्योंकि वो उसके प्रमाण और साक्ष्य इतने मजबूत नहीं मिल पा रहे हैं, तो भी हम इस बात का गौरव कर सकते हैं कि जो स्थापत्य है, जो वहाँ की कलाकारी है, वो राजपूती स्थापत्य और राजपुताने की कलाकारी से प्रभावित है। हुआ ये कि शाहजहाँ जब निष्कासित किया गया जहांगीर के समय में, तो वो कुछ समय के लिए मेवाड़ में रहा, और मेवाड़ में रहते हुए उदयपुर जो है का जो हिस्सा है, मेवाड़ में रहते हुए उसने संगमरमर की कलाकारी देखी जो कि मेवाड़ में उपलब्ध थी। तभी उसे संगमरमर की सुंदरता का और उसकी उपयोगिता का आभास हुआ। फिर जब वो स्वयं सत्ता पर आया, सिंहासन पर बैठा, तो फिर उसने उसी प्रेरणा को नया आकार दिया। तो ये अभी तक इतिहास में नहीं लिखा जा रहा है कि शाहजहाँ को यदि उसने बनवाया तो बनवाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, वो इंजीनियरिंग और स्थापत्य कहाँ से मिला। हालांकि उसने अपने लोगों को नियुक्त किया था उच्च पदों पर जो पूरी परिकल्पना है वो मेवाड़ के स्थापत्य से प्रभावित है। अच्छा, तो भारत के इतिहास को बहुत तोड़ा मरोड़ा गया, आपको भी लगता है बहुत बदला गया? भारत का इतिहास जब जो गुलाम थे तब भी, जब आज़ाद हुए तब भी। भारत का इतिहास तो पूरी तरह से विकृत है। मैं बड़े दुख के साथ आपके सामने में एक एक बात रखना चाहता हूँ।
और वो अत्यंत कलंकित है। देखिए 2007 में जो हमारा ऋग्वेद है उसे यूनेस्को की वैश्विक धरोहर के रूप में मान्यता दी गई, उसे वर्ल्ड मेमोरी ऑफ रजिस्टर में स्थान दिया गया। बड़े गौरव की बात है। और ऋग्वेद केवल ऋग्वेद नहीं है, ऋग्वेद पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम अकेला उपलब्ध ग्रंथ है। इतना प्राचीन कोई भी ग्रंथ किसी भी संस्कृति का हो, किसी भी कल्चर का हो, किसी भी देश का हो, कहीं भी नहीं है, वो भारत का है। और ऋग्वेद जो है इसमें हर एक मंत्र गणित से सजा हुआ है। उस हर एक मंत्र गणितीय तरीके से, मैथमेटिकल फ्यूजन है हम कहते हैं, गणित और मंत्र दोनों आपस में मिलाए गए हैं, तब जाके ऋग्वेद के मंत्रों की रचना होती है। तो जहाँ 2007 में ऋग्वेद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा था, उसको उसका महत्व मिल रहा था, वहीं 2007 में एनसीईआरटी के सिलेबस से 10+2 के सिलेबस से हमारी वैदिक इतिहास के, सनातन इतिहास के 2 बड़े चैप्टर, जो कि करीब 30-35 पृष्ठों के थे विस्तार में, पूरे 35 पेज का इतिहास, जो कि करीब 1500 वर्षों का इतिहास होता है, एक ही स्ट्रोक में खत्म कर दिया गया। और जब से ये खत्म हुआ आज तक, जब हम आज बात कर रहे हैं, आज तक ये हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में शामिल नहीं हुआ। तो आज की स्थिति ये है कि भारत के जो नागरिक हैं और जो विद्यार्थी हैं, वो आज तक अपने सनातन संस्कृति का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी किताबों में। और ये एक साजिश के तहत किया गया। मैं आपको बताऊं कि जब ये साजिश की जा रही थी, तब अमेरिका को सूचना दी गई कि भारत में डिसेफ्रोनाइजेशन हम कर रहे हैं, मतलब गैर भगवाकरण कर रहे हैं। सवाल है कि जो इतिहास है उसको आप किसी भगवा रंग से क्यों देखते हैं? और जो वेद भारत में लिखे गए हैं, तो भारत में उसका इतिहास पढ़ाया जाएगा ना। तो भारत में इतिहास पढ़ाना भगवाकरण का हिस्सा नहीं है, वो हमारा यथार्थ इतिहास है। तो उसको गैर भगवाकरण के नाम पर कांग्रेस की सरकार ने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। मतलब कई सौ सालों का इतिहास गायब करवा दिया गया। कई सौ सालों का नहीं, 1500 वर्षों का, 1500 वर्ष का, एक साल का, एक सेंचुरी का, 2 सेंचुरी का, 2 शताब्दी का नहीं, 1500 वर्षों का पूरा इतिहास। विडंबना ये है कि इंडस वैली आप जानते हैं, इंडस वैली के बाद में सीधे भगवान बुद्ध के समय से भारत का इतिहास पढ़ाया जाता है। बीच के समय में भारत की कोई जानकारी हमारे इतिहास की किताबों में नहीं दी जा रही है, और कितनी जनरेशन पढ़कर निकल गई। तो भारत में अंधकार है। जब 1500 से के बाद 6वीं शताब्दी के बीच में का कोई इतिहास एनसीईआरटी के पास तो नहीं फिर है। ये 1500 सालों का इतिहास कैसे वापस लाया जाए? अब तो इसमें मैंने संघर्ष किया इस बारे में, और प्रधानमंत्री मोदी जी के संज्ञान में पीएमओ के द्वारा इस विषय को रखा, और उनसे रिक्वेस्ट की पीएमओ से कि इसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। तो इंक्वायरी हो चुकी है, और ये सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया गया है कि अब जो नई किताबें आ रही हैं आने वाले समय में, संभवतः है कि इस वर्ष या अगले वर्ष, तो नई किताबों में वैदिक इतिहास जो है पहले की तरह, जैसे कि सन 70 से लेकर के 90 तक, 2000 तक, 2005 तक पढ़ाया जा रहा था, वो उसी तरह से, बल्कि नई शोध के साथ में पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसमें एक बड़ी बात है कि वो इतिहास मिटाने वाले लोग कौन थे, वो चेहरे कौन थे जिन्होंने इतनी बड़ी साजिश की, और उसकी सूचना पहले कहा कि भगवाकरण किया जाएगा, हम हटा रहे हैं, और जब हटा लिया गया तब फिर भी अमेरिका को सूचना दी गई कि ये हो गया है काम। अब सवाल उठता है कि अमेरिका में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको भारत के इतिहास में हमारे 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे पढ़ेंगे, तो उसमें इतना इंटरेस्ट क्या है? ये दूसरा है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में, अंतर्राष्ट्रीय सहमति के साथ जो है वेदों के इतिहास को टारगेट, या सनातन हिंदू धर्म के इतिहास को टारगेट किया गया। क्योंकि वेद ही नहीं, उसमें वेद, पुराण, उपनिषद, सारा जो रामायण, महाभारत, ये सारा जो हमारा धर्म का और संस्कृति का आधार है, सबको एक साथ किताबों से, सिलेबस से बाहर किया गया। सवाल उठता है कि जब हमारे जो विद्यार्थी हैं वो बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का इतिहास पढ़ सकते हैं, इस्लाम के बारे में, मुग़लों के बारे में पढ़ सकते हैं, अंग्रेज आए तो क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ सकते हैं, पर इसी देश में जो सनातन धर्म हुआ उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ सकते? वो लोग कौन थे जो ये चाहते थे कि ना पढ़ाया जाए? मतलब बहुत साजिश के तहत ये सब मिटाया गया, हटाया। बहुत बड़ी साजिश, क्योंकि इसकी कोई खबर आपको, मैं ये आप देखिए कि आप कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर, मैं कुछ नाम ले सकता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया,
इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, कोई भी 2007 से लेकर आज हम 2025 में हैं, आप इतने सालों का इनका पब्लिकेशंस देख लीजिए, एक लाइन की खबर आपको नहीं मिलेगी। किसी भी टेलीग्राफ देख लीजिए, बल्कि ये तो एक विडंबना है कि टेलीग्राफ के एडिटोरियल में से एक बंदा जो है, एक एडिटर उस समय का, वो इस कमेटी का मेंबर था जिसने इतिहास खत्म करने की रिकमेंडेशन की। कुछ और नाम बताऊं, एक बड़ा प्रसिद्ध नाम है रामचंद्र गुहा का, वो इस कमेटी का मेंबर था जो इतिहास के लिए कहता है कि हम इतिहास के लिए संघर्ष करते हैं, और वही व्यक्ति इतिहास हटाने की साजिश में, भारतीय सनातन का इतिहास हटाने की साजिश में शामिल था। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि एनसीईआरटी की शिक्षा में राजनीति की जा रही है, उनमें से अधिकांश लोग इस साजिश में स्वयं शामिल थे। और खबर नहीं छपी। जब मुझे पता लगा तो फिर इस बात को हम आगे ले गए, और एक एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है जिसमें सारे बड़े संपादक शामिल होते हैं। तो जो मैंने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को ये बात लिखी कि ये खबर क्यों नहीं छप रही, इतनी बड़ी बात। आज वो वेदों का इतिहास जिन्हें हार्वर्ड में पढ़ाया जा रहा है, जिसे मॉस्को में पढ़ाया जा रहा है, हार्वर्ड ने तो 2 बार ऋग्वेद का पूरा अनुवाद प्रकाशित किया है। रशिया में मॉस्को में ऋग्वेद का अनुवाद किया गया है। तो एक तो अमेरिका है और एक उसकी शत्रु देश जो है रशिया है, दोनों जगह ऋग्वेद पढ़ते, उसका कोई तो महत्व है, और हम नहीं हैं वहाँ पर। तो भारत में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? तो ये जो साजिश करने वाले लोग हैं, इन्होंने ये तय किया, और उनमें जो पत्रकारों को भी, जो अंग्रेजी के बड़े पत्रकार हैं, उनको भी शामिल किया। तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मुझे कहा, उनका ईमेल मुझे प्राप्त हुआ कि हम इसको दिखवा रहे हैं इंक्वायरी। वो इंक्वायरी का आज तक मुझे पता नहीं है। उस समय के जो उसके प्रेसिडेंट थे, मैं उनको लगभग हर 2-4 दिन में सुबह उठ करके 8 साढ़े 8 बजे मैसेज, एसएमएस था उन दिनों, बात 2015-16 की है, तो मैसेज एसएमएस किया करता था, क्या हुआ क्या हुआ। बाद में वो एक दिन उन्होंने मुझे कॉल करके बोला, रोज़ सुबह मुझे परेशान करते हो। तो धीरे धीरे बात वो बंद हो गई, पर कभी खबर नहीं आई, ना ही उसकी कोई जांच का कोई परिणाम आया। अब आते हैं देश और दुनिया को लेकर। जी। इस वक्त दुनिया युद्ध के मैदान में, दुनिया के तमाम देश जो कि युद्ध लड़ रहे हैं, कुछ देशों में शांति हो गई। ऐसे में जो अरब में भारत का पिछले कुछ वक्त में ये बढ़ा मान, कह सकते हैं, रिश्ते अच्छे हुए। जब 14 में नरेंद्र मोदी आ रहे थे तो मुझे याद है कि इस देश में एक बात कही जा रही थी कि अब अरब देशों से भारत कट गया, जी। क्योंकि ये मुस्लिमों के विरोधी हैं, मुस्लिमों के दुश्मन हैं। तो वो संबंध जो आज के दौर में आपको दिखता है, वो पहले से बेहतर दिखता है। देखिए, अरब के संबंध भारत के प्रति, बल्कि कहूँ कि भारत और अरब के आपसी संबंध हमेशा ही अच्छे रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध है उसकी तुलना में। तो जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, जब आज़ाद हुआ, तो सबसे पहले जिन लोगों ने यूएई को मान्यता दी थी, उनमें से हमारा भारत देश भी, हमारे लोगों की ये दूरदर्शिता थी। हमने इज़राइल को थोड़े समय लेने के बाद में मान्यता दी, लेकिन उसके साथ भी अच्छे संबंध रहे। अब देखिए, जो अरब है, न केवल यूएई बल्कि सऊदी अरब, ये जो इस्लाम की मातृभूमि है, यहीं इस्लाम की उत्पत्ति हुई है, और उनके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। इसका कारण ये है कि जो हमारा इतिहास है, भारत और अरब के संबंधों का जो इतिहास है, ये इस्लाम के पहले से है। हमारे और उनके बीच में अच्छे घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे, और उस समय भी जब इस्लाम तलवार के बल पर कन्वर्जन करा रहा था, तब भी भारत और अरब के बीच में एक अच्छे संबंध रहे। बल्कि मैं कहूँ, देखिए, अभी आईएसआईएस का एक दौर आया था, आईएसआईएस खुरासान। तो आईएसआईएस जो है खलीफायत को कायम करना चाहता था, कैलिफेट जो सिस्टम था। अब ये कितनी विडंबना की बात है कि जो वास्तविक खलीफा थे इराक के और सीरिया में, जो राज्य करते थे, उन्होंने जब वो अपनी सभ्यता की नींव रख रहे थे, जब इस्लामिक सभ्यता की नींव रख रहे थे, तब उन्होंने भारत का हिंदू धर्म में उत्पन्न ज्ञान, संस्कृत भाषा के ज्ञान से अपने आप को समृद्ध किया। कहने का मतलब है कि इतिहास हमें बताता है कि इस्लाम के स्वर्णकाल में, इस्लामिक सभ्यता की फाउंडेशन में हिंदू धर्म का योगदान है। उन्होंने वहाँ पर एक ट्रांसलेशन ये बात है, और इसे जो खलीफायत युग है अरब का, इसे ही इस्लाम का गोल्डन पीरियड, स्वर्णकाल कहा जाता है। और उस समय पर वहाँ 2 खलीफा हुए, मैं नाम बताना चाहूँगा ताकि दर्शकों को पता रहे। खलीफा हारून अल रशीद,
और उनके बाद खलीफा अल मामुन, इन्होंने वहाँ पर एक विजडम हाउस बनाया। और वो विजडम हाउस इसलिए बनाया क्योंकि उन्हें पता था कि हमें जब शासन करना है और हमें अपने आप को एक संस्कृति और सभ्यता के रूप में, जो उनके हिसाब से है, उसमें आगे बढ़ना है, तो हमें ज्ञान की आवश्यकता है। तब उन्होंने ग्रीस से, पश्चिम में ग्रीस की जो संस्कृति थी, जो ग्रीस की फिलॉसफी थी, उसकी किताबों से ज्ञान लिया, ट्रांसलेशन करवाया, ट्रांसलेशन हाउस बनाया। और भारत से जो हमारी संस्कृत की किताबें हैं, उनका अरेबिक में ट्रांसलेशन हुआ, और ये अरब की हिस्ट्री का हिस्सा है जिसे उन्होंने सुरक्षित रखा है। यदि ये चीज़ भारत में लोगों को बताई जाए कि इस्लाम की फाउंडेशन में सनातन का, हिंदू धर्म का, भारत का योगदान है, तब लोगों को पता लगेगा। और जो बीचों जो कड़वाहट है, वो जो इस्लामिक कट्टरपंथी जो कड़वाहट फैला रहे हैं, उस कड़वाहट में निश्चित रूप से कमी आ जाएगी। देखिए क्या हुआ, उन्होंने हमारा आयुर्वेद के ग्रंथ लिए और उनका अनुवाद कराया, हमसे ज्योतिष ली। जो अब आयुर्वेद तो हमारे वेदों का हिस्सा है, धार्मिक ग्रंथ है, उसके ज्ञान से वो फ़ायदा उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने हमारे ज्योतिष ग्रंथों का अनुवाद कराया। हमारे यहाँ से गणित के ग्रंथ ले गए, गणित के ग्रंथों का अनुवाद कराया। और जो फिलॉसफी है भारत की, जो राज्य शासन की व्यवस्था है, उससे भी उन्होंने लाभ उठाया। जो अकाउंटिंग है, देखिए पूरे दुनिया में अकाउंटिंग भारत में हुई, जो डबल अकाउंटिंग कहते हैं, मॉडर्न अकाउंटिंग, हमारी देन है विश्व को। तो उन्होंने हमसे अकाउंटिंग सीखी, तो ये जो, और रेखा गणित सीखा, अलजेब्रा सीखा भारत से ही। खलीफा अल मामुन के टाइम पर ही जो ख्वारिज्म है, जिसके नाम पर एल्गोरिथम वर्ड बनता है, भारत से ली गई जियोमेट्रिकल नॉलेज पे, रेखा गणित की जानकारी के आधार पर उसने किताब लिखी। फिर वहीं से जियोमेट्री यूरोप में पहुंची। तो अल ख्वारिज्म में के साथ में ये जो एल्गोरिथम है, उसी के नाम का रूपांतरण इंग्लिश में एल्गोरिथम, और वो एल्गोरिथम भारत से गया हुआ है। तो ये बातें जो हैं अरब के इतिहास में हैं, यहाँ तक कि उनके न्यूज़पेपर्स में अक्सर आर्टिकल आते रहते हैं। तो अरब के इस्लाम में और कट्टरवादियों के इस्लाम में क्या फ़र्क दिखता है? बहुत अंतर है, क्योंकि देखिए जो कट्टरवादियों का इस्लाम है, वो तो हजरत पैगंबर मोहम्मद की भी जो उनकी अच्छी शिक्षाएं हैं, उनसे भी वंचित हैं, उनके बारे में भी नहीं जानते हैं। देखिए उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब ने अपने जीवन के एक कालखंड में कैसे, उसमें हालांकि भारत नहीं था, पर कैसे ईसाइयों और ईसाइयों और इस्लाम के मानने वालों के बीच में कैसे सहमति हो, कैसे शांति से रहा जाए, इसका एक निर्णय दिया, एक डॉक्यूमेंट बनाया। वो सारा कुछ जो दस्तावेज अवेलेबल है, उसके आधार पर अरब ने अपनी विदेश नीति बनाई है, जिसे कहते हैं मक्का चार्टर। मक्का चार्टर में वो सारी बातें लिखी गई हैं जिसके द्वारा जो उनको भारत के करीब लाती हैं। और मक्का चार्टर पर देखिए हमारी मीडिया में कभी चर्चा नहीं हुई, जबकि पिछले वर्ष ही 2023 में शायद 2023 में सऊदी अरब के प्रिंस सुलेमान आए थे। उन्होंने अपने सबसे बड़े इमाम को, जो पूरे अरब बल्कि पूरे इस्लामिक जगत का सबसे बड़ा इमाम है, अब्दुल करीम अल इस्सा, उसको उन्होंने भेजा, कहाँ, दिल्ली में भेजा, और वो यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर का भ्रमण करके, विजिट करके गए। इतनी बड़ी घटना थी जिसको इतना महत्व दिया जाना चाहिए था, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक सनातन हिंदू और इस्लाम के संबंधों को ट्रांसफॉर्म करने वाली क्रांतिकारी घटना थी कि यहाँ के मंदिर में आ रहे हैं वहाँ के सबसे बड़े इमाम, और उन्होंने पत्रकार वार्ता की, पर इसको उतना महत्व नहीं दिया, इस महत्व को। तो अरब और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं, उससे वहाँ के नागरिक परिचित हैं, वहाँ का मीडिया परिचित है, इसलिए हमारे साथ उनके संबंध अच्छे हैं। और जो पाकिस्तान के साथ समस्या है कि पाकिस्तान जो है इस्लाम के इतिहास से, इस्लाम में जो अच्छा पक्ष है, इस्लाम में जो हजरत पैगंबर साहब ने शांति का जो संदेश दिया हुआ है और जो डॉक्यूमेंटेड है, उससे ये लोग अवगत नहीं है, निरक्षर हैं, उन्हें जानकारी नहीं है। ये क्या है, जो पाकिस्तान का जो इस्लाम है, वो जो आदिवासी है, ट्राइबल्स है, जो पहले, जिन्हों कन्वर्ट होने के पहले जो ट्राइबल्स थे, जो लड़ाकू कबीले थे, वो कबीलों के द्वारा इस्लाम की पर जो कब्जा कर लिया गया है, जो लड़ाकू और खूंखार इस्लाम है, वो पाकिस्तान वाला, वो इन कबीलों का इस्लाम है। और जो अरब का इस्लाम है, वो वास्तविक सैद्धांतिक इस्लाम है। तो भारत को क्या करना चाहिए, भारत के बुद्धिजीवियों को भी और सरकार को भी, कि जो मक्का चार्टर है, उस मक्का चार्टर के आधार पर हमारी अपनी पॉलिसीज़, और जो OIC है, जो इस्लामिक ग्रुप देशों का जो समूह है, उसके साथ, उस हर देश के साथ
इन मक्का चार्टर के बेस पे हम उनके साथ अपने कूटनीतिक राजनीतिक रिश्तों को परिभाषित करें, तब जाकर पाकिस्तान अलग थलग होगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो आतंकवाद वाली नीति है, वो नीति पूरी तरह मक्का चार्टर से अलग है। और इसके लिए क्या है कि जो हमारे यहाँ के जो लेफ्ट स्कॉलर्स हैं, वो मक्का चार्टर जैसे इनिशिएटिव को, जो कि भारत की जो सहिष्णुता के करीब है, उसे यहाँ कभी पब्लिक डिबेट में आने नहीं देते, क्योंकि इससे जो लेफ्ट की जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाती है। तो ये हमें इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक। अभी आपने वैश्विक नीति की बात की, जियो पॉलिटिक्स की, तो जियो पॉलिटिक्स का जिक्र एक सवाल मैं इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि अभी बहुत कुछ हो रहा है। जी भारत तटस्थ था, इसराइल और ईरान का युद्ध हुआ, हालांकि दोनों तरफ भी था, लेकिन खुलकर किसी पक्ष में नहीं रहा। अमेरिका एक अलग रणनीति पे चल रहा है जब से ट्रंप आए हैं। तो आपको लगता है कि वो ट्रंप जो शांति का संदेश लेकर आए हैं, वो पूरी दुनिया को युद्ध में धकेल रहा है? अच्छा, ट्रंप पर तो मैं टिप्पणी करूंगा। अमेरिका की जो बदली हुई सरकार, बदले बदले जो नज़र आ रहे हैं ट्रंप पर थोड़ा आपको ईरान के बारे में बताना चाहूँ। देखिए, ईरान का इस्लामाइजेशन बहुत बाद में हुआ है। 1971 के आसपास। नहीं, ईरान का इस्लामाइजेशन हुआ है ईरान जब 7वीं 8वीं शताब्दी में। जब खामनेई नहीं, 90 के दशक में, जब नहीं, मैं अच्छा, प्राचीनता की बात कर रहा हूँ, 8th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, 9th सेंचुरी में। और लेकिन उन्होंने आने वाले 200-300 सालों तक भी अपने को मुसलमान उस तरीके से, इस्लाम उस तरीके से नहीं माना जैसे आज वो कट्टरता दिखा रहे हैं। एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए ईरान में, फिरदौसी ने ईरान का इतिहास लिखा है, बड़ा काव्य लिखा हुआ है, शाहनामा। और इसमें जो इस्लाम के पूर्व का जो ईरान है, उसके जो राजा थे, उनकी कहानियां हैं बड़ी लंबी। क्योंकि हमारे और ईरान के तो वेदों के समय से संबंध है ना। हमारे देवता ईरान के भी देवता हैं, बहुत से कॉमन देवता हैं। एक तरह से हमारा दूर का भाई है ईरान, यदि हम इतिहास की दृष्टि से देखें। तो फिरदौसी ने कहा कि मैं जो लिख रहा हूँ, एक कविता, इतिहास, छंद लिख रहा हूँ, इसमें अरबी का एक भी शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो इतनी बड़ी जिद लेकर जो व्यक्ति बैठा हुआ है 10वीं 11वीं शताब्दी में, अरबी का कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, तो बताइए उनका कितना बड़ा विरोध रहा होगा अरब के इस्लाम के साथ में। लेकिन समय के साथ में जब ये 1979 में वहाँ क्रांति होती है, तो ये कट्टरवादी पक्ष जो है वो कई देशों में सत्ता पर काबिज हो गया। उसी समय एक खुमैनी साहब, उनके बाद में फिर अभी खमनैनी, ये लोग अभी सत्ता पर हैं, जो सुप्रीम लीडर कहे जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, पूरी तरह से जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो कट्टरता है पूरे विश्व से, वो कट्टरता खत्म हो रही है, चाहे किसी भी तरीके से हो। वो ईरान में किसी और तरीके से कट्टरता खत्म हो रही है, और किसी दूसरे देश में किसी और तरीके से खत्म हो रही है। जहाँ कट्टरता बढ़ रही है वो केवल पाकिस्तान है। और जो ट्रंप हैं, ट्रंप ने जिस तरह से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद में और प्रश्रय दिया है, आगे बढ़ाया है, उसकी सैनिक सहायता की है, उसकी आर्थिक सहायता की है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और यदि पाकिस्तान पुनः फिर से आतंकवाद की तरफ जाता है, तो इतिहास कभी ट्रंप को माफ़ नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि ट्रंप को भी समय के साथ में समझ आएगी, और जो जिद है, एक छोटी सी बात है उसमें, अन्यथा नहीं ले जानी चाहिए। ट्रंप ने भारत को F-35 का ऑफ़र दिया। उस F-35 को हमने कोल्ड रिस्पॉन्स दिया। कूटनीति कहती है कि हम बात करते रहें, इवेलुएट करते रहें, और फिर अपना रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर्ड वे में दें। लेकिन हमारे यहाँ इतने सारे सोशल मीडिया के लोग हैं, वो लोग इस ऑफ़र के खिलाफ पिल पड़े। और दरअसल यहाँ भारत में 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप जो है बहुत संजीदगी के साथ में रसिया को अपना बहुत गहरा मित्र मानता है, और एक ग्रुप भारत में ऐसा है कि जो अमेरिका को अपना मित्र मानता है। दरअसल एक देश के रूप में हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारा अपना भारत केंद्रित, इंडिया सेंट्रिक व्यू होना चाहिए, और किस तरह से कौन से समीकरण हमें हेल्प करते हैं, उस तरीके से हमें बात की जानी चाहिए। रसिया हमारा मित्र है, पर हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो 1970 से 80 का दशक है, और उस समय जब भारत में समाजवादी आंदोलन खड़ा किया गया, इसके पीछे रसिया सरकार ना रही भी हो, तो वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो उसके निहितार्थ शामिल थे। वो इनको फंडिंग कर रही थी समाजवादी आंदोलन को, और तभी जो है उनके दबाव में हमारे संविधान में इंदिरा गांधी ने पीछे से संविधान में समाजवादी
शब्द जो है जोड़ दिया। अदरवाइज भारत की स्वाधीनता कभी समाजवाद के लिए तो नहीं की गई थी। हमारे देश में महात्मा गांधी ने कभी समाजवाद के लिए संघर्ष किया। संविधान का 42वां संशोधन 1976 में जब हाँ, उन्होंने 76 आपातकाल हुआ के दौरान उस, किया, हाँ उसको उस, लेकर बहुत चर्चा हो रही है। आज जब हम जिक्र कर रहे हैं तो अभी ही ये बात फिर से एक बार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा कृषि मंत्री ने कहा है, शिवराज सिंह चौहान ने, कि ये शब्द नहीं होना चाहिए, तो ये इसको हटाया जो जाना चाहिए। संशोधन था ये नहीं होना चाहिए। पर इसमें और भी बड़े दुर्भाग्य, आप यदि जितने डिसीजंस हुए हैं उनको आप देखेंगे तो हमारी जुडिशरी है वो हमें समझा रही है कि भारत समाजवादी ना रहा हो, लेकिन जो भारत की जो आज़ादी है वो समाजवाद के सिद्धांतों के ऊपर ही स्थिर है। तो ये इंटरप्रिटेशन करने की आज़ादी भी हम अपनी छूट हम अपने जुडिशरी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो कोई भी निर्णय करें तो अपनी अपनी आस्था या अपनी तर्क के आधार पर, अपनी तर्क शक्ति के आधार पर नहीं करें, जो उनके पास में एविडेंस हैं उसके आधार पर करें। तो एक्चुअली क्या है, भारत में जो जस्टिस डिलीवरी का फ्रेमवर्क है होना चाहिए था वो नहीं बना है। ये हमारे जुडिशरी की सबसे बड़ी समस्या है। तो जो जज है उसको बहुत फ्रीडम मिल जाती है कि वो किस तरह से इंटरप्रेट करके अपने निर्णय को लिख दे, और फिर उसके द्वारा लिखा गया निर्णय ही कानून में बदल जाता है सुप्रीम कोर्ट का। तो जब तक हमें आ रहा सुप्रीम कोर्ट स्वयं अब जस्टिस डिलीवरी फ्रेमवर्क के मूल आधार नहीं बनाएगा, तब तक जुडिशरी में रिफॉर्म्स नहीं होंगे। और आपको एक अच्छी बात बताऊं कि दरअसल संविधान को तोड़ना कौन चाहता था? पिछले चुनावों में कांग्रेस तोड़ना चाहती थी। कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आप पढ़ेंगे तो कांग्रेस ने कोशिश की थी कि हम सुप्रीम कोर्ट को दो भागों में बांट देंगे। एक भाग जो होगा जो निर्णय करेगा, एक भाग है जो समीक्षा करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करने की जो राजनीति है, जो षड्यंत्र है, साजिश, वो कांग्रेस ने की, लेकिन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो सारा दोष भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आ गया। आज भी आप देखिए, घोषणा पत्र उठा के देखिए, आप देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को विभाजित करने की का घोषित एजेंडा कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। नहीं, वचन पत्र जो कहते हैं उसको, वचन पत्र। लोकसभा चुनाव 2024 आज वही लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं। जो संविधान के सबसे बड़े ताकतवर संस्थान को खंडित करना चाहते थे, वो आज संविधानों की दुहाई दे रहा है। तो मतलब संविधान की हत्या इस देश में ज़्यादा किसने की? संविधान की हत्या तो 25 जून 1975 को जब भारत में आपातकाल लागू किया था तभी हो गई थी। देखिए, रामायण जैसे ग्रंथ में भी जनपद शब्द मिलता है, जन शब्द मिलता है, गण और गणराज्य जैसे शब्द मिलते हैं। तो हम अत्यंत प्राचीन काल से लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर बने हुए देश रहे हैं। भले हम राजतंत्र में भी रहे होंगे, पर राजतंत्र में लोकतंत्र के मूल्य स्थापित थे। देखिए, राजा का अर्थ क्या होता है? राजा का अर्थ होता है जो प्रजा रंजन करे, जो अपनी प्रजा को खुश रखे, सुखी रखे प्रजा को। यही लोकतंत्र है। तो राजा की धार्मिक जिम्मेदारी थी कि वो राजा का रंजन करे। दूसरा, राष्ट्र। एक शब्द है राज्य, एक शब्द है राष्ट्र। तो राष्ट्र क्या है? तो राष्ट्र वो होता है जहाँ पर जनता इंटेलेक्चुअली जो है वो उसका जो मन है, जो उसका जो मानस है वो प्रगतिशील रहे, वो दैदीप्यमान रहे, प्रकाशित रहे। राष्ट्र का मतलब होता है प्रकाश। तो वो हमारे विचार प्रकाशित रहे, हमारा जीवन शैली प्रकाशित रहे। तो ये व्यवस्था थी भारत में। इनलाइटेंड रहे, इंग्लिश में हम कहेंगे। अब आप देखेंगे कि यूरोप में जाकर के 18वीं शताब्दी में इनलाइटनमेंट का पीरियड आता है, और हम अत्यंत प्राचीन काल से इनलाइटेंड हैं। बिल्कुल। अब कुछ और सवाल जो हैं उन पर बात हो जाए। सब एक बहुत बात होती है नमाज को लेकर, जी, और फिर कहा जाता है कि संस्कृत से आया वो शब्द। आप मानते हैं? देखिए, जब अनेक भाषाई समुदाय और लोग जब आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो शब्द जो है, शब्दों का भी आदान प्रदान होता है, और इसे हम लिंग्विस्टिक्स के द्वारा, भाषा विज्ञान के द्वारा समझ सकते हैं। तो नमाज जो नमः उसका रूट है, नम शब्द है, वो संस्कृत का है। अरबी में इस तरह का नमन करने से के आसपास अर्थ रखने वाला कोई शब्द नहीं मिलता है। तो ये हुआ कैसे होगा? यदि हम भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें तो नम धातु है, जो रूट है, ये पर्शियन रास्ते से आगे बढ़ी। तो पर्शिया मतलब ईरान में जा कर के ये नमाज का रूप लिया, और ये जो है लिखित है। सुलेमान नदवी एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं इस्लाम के, पाकिस्तानी है वो, और उसने एक किताब लिखी है हिंदुस्तान और अरब के ताल्लुकात।
इस विषय पर किताब लिखी है और उसमें ऐसे कई शब्दों की उसने ऐतिहासिक व्याख्या की है सुलेमान नदवी ने। और वो जो व्याख्या हो पाकिस्तान के डिबेट में, वहाँ के स्कॉलर्स के बीच में डिबेट की जाती है, अरब के लोगों को पता है। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत से संस्कृत शब्द अनेक माध्यमों से कुरान में, और न केवल कुरान में बल्कि अरब के साहित्य में भी गए हैं। उदाहरण के तौर पर श्रद्धा एक शब्द है। हम्म। तो जब सुलेमान नदवी ने, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, सुलेमान नदवी ने जब इसकी व्याख्या की तो उसने पाया कि ये तो श्रद्धा का अरबीकरण हुआ है। श्रद्धा एक शब्द है और श्रद्धा से शहादा, तो ये बना। इसी तरह से कुरान में हमें नारियल के और अदरक के और बहुत से आयुर्वेदिक हमारी औषधियों के शब्द मिल जाते हैं और सारे डॉक्यूमेंटेड हैं उसमें। तो इस पर और जानकारी दी जानी चाहिए। ठीक। तो नमाज जो है निश्चित रूप से भारत से गया हुआ शब्द है जो उन्होंने अपनाया, पर्शिया ने या फारस ने, तब के ईरान ने, और वो उनकी पूजा शैली में है। तो ये तो अच्छी बात है। इससे ये साबित होता है कि धर्म यदि अलग भी हो तो भी आपस में भाषा का, व्यवहार का और आस्थाओं का के लिए स्थान है। जाति व्यवस्था का वर्णन कहाँ से मिलना शुरू होता है? देखिए, यदि आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें ज्ञाति शब्द है। ज्ञाति मतलब मुझे जाना कैसे जाए। रावण जब अपने आप को, अपने आप बारे में बात करता है वाल्मीकि रामायण में, तो कहता है कि राक्षसों के बारे में कहता है ये हमारी ज्ञाति है, हमें ऐसा जाना जाता है। ज्ञाति मतलब ज्ञान, हमारे बारे में आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिटी के लक्षण है। उसमें यह है कि हम लोग विवाह नहीं करते, उनका जो विवाह करने का तरीका है वो उनकी जाति को बताता है, ज्ञाति। तो ज्ञाति से धीरे धीरे वो शब्द विकृत होकर हो गया जाति। ब्राह्मणों ने जाति प्रथा लाई? नहीं, ये ब्राह्मणों ने जाति प्रथा लाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले वर्ण व्यवस्था थी। अच्छा, मैं आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में बता दूं। हमारा इतिहास इतना प्रचुर और समृद्ध है कि जब हम लोग अब एडवांस होने, जब हम प्रोग्रेसिव हुए, कब करीब आपको पता आइस एज हुई विश्व में। तो जब आइस एज का समय था, तब आइस एज के बाद जब पहले पहले औषधियाँ आईं, अस्तित्व में आई औषधियाँ, मतलब पौधे, औषधीय पौधे ये सब आए, तब जो है हमारा सतयुग हुआ का समय है वो। तो सभी पुराणों में, कम से कम सभी मुख्य पुराणों में सतयुग का जो वर्णन है उसमें ये लिखा हुआ है कि औषधियाँ विकसित हो रही थी। तो औषधियाँ मतलब ये औषधि के पौधे, और जनजीवन स्थायित्व ले रहा था। ये सतयुग है। पर सतयुग के समय में कोई गांव और शहर नहीं बस पाए थे। लोग भोजन जहाँ था वहाँ पर बसते थे, परिवार छोटे छोटे ग्रुप के भी ग्रुप्स में रहते थे। जब त्रेता आता है तो हम विकसित होते हैं और कृषि होती है। सभी पुराण कहते हैं कि कृषि की शुरुआत त्रेता युग में हुई। त्रेता में ही यज्ञ स्थापित हुए, यज्ञ का प्रचलन भी त्रेता में हुआ, और त्रेता में ही वर्ण व्यवस्था हुई। क्योंकि जब काम बढ़ गया तब फिर श्रम का विभाजन शुरू हुआ, तब वहाँ पर वर्ण व्यवस्था बनी। पर वो वर्ण व्यवस्था में ऐसी रूढ़िता नहीं थी। उसमें एक ही परिवार के लोग, और जैसे कि ऋग्वेद में कई जगह रेफरेंस भी मिलता है, एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय में हो सकते थे। तो ज्ञाति थी तब तक। त्रेता में ही भगवान राम हुए, त्रेता में ही रावण हुआ। रावण कहता है ज्ञाति, अपनी जाति को राक्षस जाति नहीं कहता, ज्ञाति कहता है। और कुछ पुराणों में भी ज्ञाति शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन जब हम बुद्ध काल में आते हैं, भगवान बुद्ध के पीरियड में, तब जो है हमें जाति शब्द, ज्ञाति शब्द प्रचलन से बाहर हो जाता है और हमें जाति शब्द मिलता है। और वो जातियाँ कौन थी? जातियाँ थी व्यापार करने वाली, जो उनके श्रेणी थी, कहते हैं श्रेणी उसी से बना। श्रेष्ठी साउथ में जाकर के सेट्टी हो गया। तो ये जो व्यापार करते थे, इन्होंने अपने अपने व्यवसाय को बताने के लिए अपनी अपनी जातियाँ स्थापित कर ली। और हमारा भारत इतना लिबरल था शुरू से कि हम लोगों ने उनको स्टैम्प तक की, हमारे राजाओं ने अपने स्टैम्प के अलावा इन जातियों को उनके स्टैम्प लगाने की भी परमिशन दी। तो उस समय पर जो अलग अलग व्यवसाय बने, उन व्यवसायों को बताने के लिए जातियां रूढ़ होती चली गईं, क्योंकि वो परंपरागत हो गईं। तो यहाँ तक इसमें धर्म का हिस्सा नहीं, ये तो समाज की व्यवस्था का हिस्सा है। धर्म के द्वारा जातियों को लागू शुरू में नहीं किया गया। ये बाद में दिक्कत कहाँ आई है हमारे इतिहास में, यदि मैं इतिहास की तरह से बात करूँ तो अलेक्जेंडर के आक्रमण के बाद देखिए फिर आक्रमणों का सिलसिला शुरू हो गया और लोगों को उनके व्यवसाय को बचाना मुश्किल हो गया। तो कई पीढ़ियों से परंपरागत रूप से जब व्यवसाय हो गए,
जो सपोज जो माली है वो लगातार वही काम कर रहा है, जो कपड़ा बनाने वाला है वो कपड़ा बुनने का ही काम कर रहा है, पीढ़ियों से करते चला, तो उनका व्यवसाय सुरक्षित है। तब धीरे धीरे जाति ने परंपरागत जन्मना वाला जो है वो स्वरूप ग्रहण कर लिया। तो ये है दरअसल जातियों का इतिहास। और जो कुछ संवाद भगवान बुद्ध के हमें मिलते हैं जाति के संदर्भ में, जिन्हें बुद्धिस्ट इतिहासकारों ने भी लिखा है, तो वहाँ से पता लगता है कि थोड़ा थोड़ा जातियों का प्रादुर्भाव भगवान बुद्ध के समय में हुआ, और उन्होंने भी इसको अपनी अपनी जाति को बारे में उन्होंने कहा कि मैं अपनी जाति का हूँ, शाक्य हूँ। शाक्य जाति को उन्होंने महत्व दिया, अपनी जाति को। तो ये चीज़ें स्थापित हो रही थी, पर ये धार्मिक नहीं थी, ये सामाजिक ही थी। और बाद में जब मुग़ल आ गए, तो इस दौरान जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, और मनुस्मृति भी है, तो मनुस्मृति में भी जातियों को थोड़ा स्थूलता मिलती है हमें। पर फिर भी मनुस्मृति में पूरी तरह से कट्टरता नहीं आई, जातिगत कट्टरता, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि इस जाति व्यवस्था में ब्राह्मण शूद्र हो जाएंगे, शूद्र ब्राह्मण हो जाएंगे, क्षत्रिय शूद्र हो जाएंगे, शूद्र क्षत्रिय हो जाएंगे, और जो वैश्य हैं वो भी शूद्र हो जाएंगे। तो जो जैसा व्यवहार करेगा, जो जैसा समाज में अपनी स्थिति को रखेगा, उसके अनुसार उसकी स्थिति में प्रोग्रेसिव चेंज होता रहेगा। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो हम एक हिस्टोरिकली देखें तो जातियों के क्रमिक विकास को समझ सकते हैं। तो इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म में कब जुड़ा, ये मुग़ल माफ़ कीजिए, जब इस्लामिक पीरियड भारत में आता है, तब जातियाँ अपने आज के कठोर स्वरूप को लेती हैं। तो अब क्या होना चाहिए? अब ये होना चाहिए कि जब हमारे पास हमारा इतिहास है, तो जातिगत बंधन में जो कठोरता आ गई है, जो आपस में परस्पर मतभेद आ गया है, मनमुटाव आ गया है, वो खत्म होना चाहिए। अब जाति एक सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था को आप अर्थ से नहीं खत्म कर सकते। अभी जो जैसे सपोज कहें कि हम रिजर्वेशन चल रहा है, तो आरक्षण देने से उस जाति के सामाजिक स्तर को लाभ नहीं होता, क्योंकि आरक्षण से जो नौकरी मिलती है वो व्यक्ति को मिलती है, और वो व्यक्ति अपनी सैलरी का कोई हिस्सा अपनी जाति के विकास के लिए नहीं देता है। तो ये व्यक्तिगत जो अपलिफ्टमेंट किया जा रहा है, उससे सोशल बेनिफिट्स नहीं हो रहे हैं। तो हमें जो व्यवस्था है समाज में बराबरी लाने के लिए, उसको नए तरीके से सोचना पड़ेगा। मेरा एक सुझाव है, यदि लोग माने, कि जो भारत की जीडीपी है, इसका कम से कम 20% हिस्सा सामाजिक स्तर को उठाने के लिए खर्च किया जाए, और धीरे धीरे जब इस सामाजिक स्तर में बराबरी आने लग जाए, तब आरक्षण व्यवस्था को भी रेशनलाइज किया जाए। जो आरक्षण व्यवस्था पहले हुई थी वो और जातिगत भेद को बढ़ा रही है, जैसा कि देखने में आ रहा है। अदरवाइज क्या हो रहा है, देखिए चुनाव के समय में जातिगत बिल्कुल जातिगत समीकरण बनते हैं, जातियों के आधार पर टेंशन होती है, मैनिफेस्टो बनता है, उसी हिसाब से तय होता है। तो हम पिछड़े रह जाएंगे। देखिए भारत जो है अभी जियो पॉलिटिक्स में समर्थन कम पा रहा है, चैलेंजेस हैं हमारे सामने। पूरे भारत को एक साथ एक भारतीय के रूप में खड़े होने की आवश्यकता है, और जिस दिन ऐसा हो जाएगा तभी होगा जब हम अपने आप में एक दूसरे को भारत की दृष्टि से देखें। विष्णु पुराण का श्लोक है कि भारत वर्ष है, भारतीय प्रजा नाम भारती, भारत की जो प्रजा है वो भारतीय है। तो भारत की सारी प्रजा भारतीय है, ये विष्णु पुराण में कहा गया है। हालांकि इसकी शुरुआत ऋग्वेद के समय से होती है। उसमें भी है कि यश्ये में हिमवंतो महित्वा, जिसकी महिमा के गीत हिमालय गाता है। यस्य समुद्र से रसया सहाहु, जिसके पैरों का प्रक्षालन समुद्र करता वो भारत है। और फिर भारतीय संतति को विष्णु पुराण में भारतीय कहा गया। तो ये भावना हमें भारत में विकसित करनी पड़ेगी। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा ये कि क्या पूजा पाठ करना, कथा करना, प्रवचन करना, और आज तो बहुत से लोग मार्केट में हैं जो कि बहुत बदनाम भी कर रहे हैं, केवल ब्राह्मणों का अधिकार उस पर होना चाहिए? क्योंकि यही वजह से अभी हाल फिलहाल में आप एक लड़ाई भी देख रहे हैं, इटावा में कुछ शुरू हो गई है। देखिए, जो ईश्वर है, ईश्वर की भक्ति है या पूजा है, ये कभी भी किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं रही, तो किसी जाति की संपत्ति कैसे हो सकती है? मैं जो व्यक्तिगत तौर पर यदि कोई टिप्पणी करूं,
तो जिस गांव में ये घटना हुई है वह ब्राह्मण समुदाय था। तो ब्राह्मण समुदाय के लोगों को मुझे लगता है कि थोड़े और उदारता के साथ परिचय देना था। उन्हें कानून को अपने हाथ में कानून को अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई ऐसी बात थी कि कोई छद्मवेश लेकर आ रहा है वहाँ पर, तो उन्हें कानून के में शिकायत करनी चाहिए थी। उसी समय उसी के साथ साथ जो जो इसका राजनीतिकरण कर दिया गया है, ये देखा जाना चाहिए कि सामाजिक जो ताना बाना है उसमें अनेक तरह के लोग होते हैं, उसमें तनाव उत्पन्न होते हैं। उस तनाव को राजनीतिक लाभ लेने का एक माध्यम ना बनाया जाए। ये बनाया जाएगा तो फिर हर जाति दूसरी जाति के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। किंतु जहाँ तक भक्ति है, भक्ति तो रैदास ने की, भक्ति अनेक संतों ने की। रैदास किनके गुरु थे? मीराबाई के गुरु थे। तो रैदास तो आज के परिभाषा के हिसाब से दलित हुए, तो एक दलित को गुरु बनाया मीराबाई ने। ये कैसे हम भूल सकते हैं? और इसी वक्त जब ये घटना घट रही थी भारत में, इस वक्त ना जाने कितने ही पिछड़े वर्ग के संत हैं जो कथा कह रहे हैं, लोग उनको स्वीकार कर रहे हैं। लोगों को जब ये यादव वर्सेस ब्राह्मण बनाया गया, तब कैसे नेता ये भूल जाते हैं कि हमारे सामने बाबा रामदेव एक यादव, जो कि किसी महात्मा से कम भारत में आज अपनी स्थिति नहीं रखते हैं, उनको सारा भारत स्वीकार करता है, हर जाति के लोग स्वीकार कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, योग वो सिखा रहे हैं। तो यादवों जो हैं वो क्या बाबा रामदेव से प्रेरणा नहीं ले सकते? ले सकते हैं। तो अपने व्यक्तित्व को उठाएं, अपना चरित्र उठाएं, ज्ञान बढ़ाएं और भक्ति करें। भक्ति के लिए कोई विरोध किसी का नहीं होना चाहिए। मैं इस तरह के विरोध करता हूं व्यक्तिगत तौर पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इतने अच्छे विचार रखने के लिए। इन सब हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से। जी, थैंक यू। आपको भी नमस्कार। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी, कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा और इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी यहीं पर किसी और दिन किसी और शख्सियत से मुलाकात करवाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।